दोस्तों, आप में से सभी लोग अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं और विशेषकर इस बात का ध्यान रखते हैं कि यदि आपको कुछ हो जाए तो भी आपके परिवार को दिक्कत न हो, आपके वाइफ को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को समस्या न हो। इसीलिए आप जीवन बीमा करवाते हैं, जमीन जायदाद इकट्ठी करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, बैंक में सेविंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात जो आप डेफिनेटली भूल रहे हैं, वो सारे मेंबर जो पीएफ में कवर्ड हैं, क्या आपने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है? आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये शब्द ही पहली बार सुना होगा, ये नॉमिनेशन फॉर्म पीएफ का क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि पीएफ के नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करना क्यों बहुत बहुत ज़रूरी है और इसको कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, पैसा वो चीज़ है जो न सिर्फ आपके काम आता है बल्कि इसके कारण बहुत सारी लड़ाइयाँ भी पैदा हो जाती है। तो यदि आपने अभी तक अपना पीएफ का नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा है और खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, तो ऐसे में आपके परिवार को पीएफ का पैसा जो समय उनकी मदद कर सकता था वो निकालने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यदि आपने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा है और उसके बाद आपके परिवार ने, मान लीजिए, ये प्रूव कर दिया कि वो आपके वारिस हैं, ऐसे में परिवार में झगड़ा हो सकता है उस पीएफ के पैसे के डिवीजन को लेकर। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पीएफ का नॉमिनेशन फॉर्म प्रॉपर तरीके से सोच समझकर पूरा भर दें। और आज मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं। पहला, यदि आपके लिए संभव है तो उसका ऑफलाइन फॉर्म अवेलेबल है जिसका होता है फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 2 पीएफ का भरने पर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहलाता है, वो आप भर सकते हैं। और जनरली जब आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर को वो फॉर्म तुरंत ही, जैसे ही आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, भरवा कर पीएफ डिपार्टमेंट में भिजवा देना चाहिए। लेकिन चूंकि ज़्यादातर कंपनियां इंडिया में उतनी कंप्लायंट नहीं है, तो आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आपको अपना फॉर्म नंबर 2 भरकर अपने एम्प्लॉयर से स्टैम्प सील करवा कर भिजवा दें। और दूसरा, थैंक्स टू डिजिटल इंडिया, दूसरा तरीका है ऑनलाइन। जी हाँ, अब आप अपने मेंबर पोर्टल से खुद ही अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, जो भी बहुत आसान है। तो आगे ट्यूटोरियल में मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं, कैसे फिजिकल फॉर्म भरना है, उसमें क्या क्या फील्ड्स भरनी है, कैसे भरनी है। और दूसरा, यदि आप ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन वो फॉर्म कैसे भरना है। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म 2 का एक लिंक दे रहे हैं जहां से आप फॉर्म 2 डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही यूनिफाइड मेंबर पोर्टल जहां से आप ई नॉमिनेशन अपना कर सकते हो, उसका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और आज पीएफ का अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर देते हैं। केवल 10-15 मिनट का काम है जो आपके परिवार को बहुत बहुत घंटों से बचाएगा यदि आपको कुछ हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन बुरे वक्त की तैयारी हमको हमेशा कर लेनी चाहिए और ये उस बुरे वक्त की मात्र 10 से 15 मिनट में तैयारी है। तो आइए दोस्तों, इस पूरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और एक मेरी निवेदन है, हम आपसे ऐसे ऐसे चुनिंदा टॉपिक, ऐसी ऐसी काम की बातें आपके लिए लेके आते रहते हैं और आप में से कई लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उन सभी से मुझे ये निवेदन है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप ही के लिए जो हम बड़ी मेहनत करके ये वीडियो क्रिएट करते हैं वो आप मिस न कर दें। तो चलिए ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने के 2 तरीके बताने वाला हूँ। पहला, फिजिकल नॉमिनेशन फॉर्म जो सालों से चला आ रहा है और आसान है ये भी। और दूसरा तरीका, ऑनलाइन अपने मेंबर पोर्टल के द्वारा आप कैसे बिना किसी फॉर्म के, बिना ही आप कैसा ऑनलाइन जाकर अपना नॉमिनेशन फिल कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन एंड डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म नंबर 2 है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे पीएफ नॉमिनेशन फॉर्म, तो वो आपको लिंक पीडीएफ का मिल जाएगा। कायदे से जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं उस समय ही आपके एम्प्लॉयर को ये फॉर्म 2 भरवा देना चाहिए। ये फॉर्म 2 अगर आप फिजिकल भर रहे हैं तो फिजिकल फॉर्म भरकर अपने एम्प्लॉयर से स्टैम्प सील लगवा कर आपको पीएफ ऑफिस में जमा कराना है। इसके साथ एक कवरिंग लेटर लगाना ना भूलें, जिसके अंदर अपना यूएन नंबर, नाम इत्यादि आप प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दें। तो आइए जानते हैं इस फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना है। तो नॉमिनेशन का मतलब होता है वसीयत। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके जो एसेट हैं, उसका जो पीएफ का अमाउंट है, जो पेंशन है, वो किस तरीके से फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसको आप नॉमिनेशन फॉर्म के माध्यम से भर देते हैं। और बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कई ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें बाद में पीएफ के लेकर परिवार को बहुत दिक्कत आती है। उनको पीएफ का पैसा मिलने में समस्या होती है क्योंकि नॉमिनेशन फॉर्म फिल्ड नहीं होता है। और कई बार यदि फॉर्म फिल्ड प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो परिवार में झगड़े भी हो जाते हैं।
उन सभी को अवॉइड करने के लिए बहुत एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो आपको ज़िंदगी में ले लेना चाहिए। जिस तरह से आप इंश्योरेंस लेते हैं उसी तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म आपको फिल कर ही देना चाहिए। 5-10 मिनट का प्रोसेस है और इसमें आपको डिले करना ही नहीं चाहिए। तो इसके पार्ट 1 में आपकी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, अकाउंट नंबर में आप अपना पीएफ अकाउंट नंबर फिल करें, साथ ही साथ ब्रैकेट में यूएन नंबर भी लिख दें, एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि। बहुत ही बेसिक पार्ट है। अब जैसा कि आप जानते हैं पीएफ का जो पैसा होता है वो 2 अलग अलग फंड्स में जमा होता है, पेंशन फंड में और पीएफ फंड में। तो इसके दोनों का नॉमिनेशन है वो अलग अलग है। पार्ट ए में पीएफ फंड का नॉमिनेशन है और पार्ट 2 में पेंशन फंड का नॉमिनेशन है। यदि आप पीएफ और पेंशन फंड के बारे में नहीं जान रहे हैं तो हमारा ये वाला वीडियो देखिए, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया है कि कैसे कैसे पीएफ का पैसा कुछ पेंशन फंड में कुछ पीएफ फंड में जमा होता है। तो इसमें बहुत आसान है। पहला पार्ट नॉमिनेशन में आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं, उसका रिलेशन, आप उसमें क्या क्या रिलेशन डाल सकते हैं, फादर, सन, मदर, वाइफ, डॉटर। और यदि महिला है तो वो अपने माता पिता का और अपने पति के माता पिता दोनों का नाम ऐड कर सकती है। और जो यहाँ पर मेल है वो अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपने वाइफ का नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आप यहाँ पर परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं किस किस रेशियो में उनको पैसा मिलेगा। जैसे कि आप उदाहरण के लिए पत्नी 50%, बेटी 30%, बेटा 20%, इस तरह से आप यहाँ पर परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो सभी परसेंटेजेस का सम है वो 100 होना चाहिए ताकि उसका डिवीजन बराबर हो सके। यदि व्यक्ति माइनर है यानी 18 साल से छोटा है तो उसके गार्जियन का आपको यहाँ पर डिटेल फिल करना है। पीएफ का जो नॉमिनेशन है वो यहाँ पर अपडेट हो गया है, प्रोविडेंट फंड का। अब आते हैं नीचे पेंशन फंड पे, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपने कर देने हैं। अब यहाँ पर जो पेंशन फंड है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, उसके अंतर्गत नॉमिनेशन करना है। इसमें भी अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, डिपेंडेंट माता पिता का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, उनका एड्रेस, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनके साथ जो आपका रिलेशन है। ये बस फॉर्म आपको कंप्लीट हो गया, ये फॉर्म आप फिल कर दीजिए। ये पार्ट आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना साइन कर दीजिए और यहाँ पर एम्प्लॉयर से उसका सील स्टाम्प साइन करवा के एम्प्लॉयर से सर्टिफाई करवा कर आप ये लोकल पीएफ ऑफिस में जमा करा सकते हैं। तो ये तो पार्ट हो गया आपका यदि आप एक फिजिकल फॉर्म भर रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन ये फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो आइए देखते हैं ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है। इसके लिए आपको हमेशा की तरह जाना है अपने मेंबर पोर्टल पर, यूनिफाइड MEM EPFindia.gov.in। आप गूगल पर यूनिफाइड मेंबर पोर्टल लिखेंगे तो ये पहला लिंक यही आएगा। इसमें आप अपने यूएन और अपने पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करना है और ई नॉमिनेशन में जाना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले फैमिली, डू यू हैव अ फैमिली, उस पर येस करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो हुआ होगा, लेकिन अब आपको इसको येस पे क्लिक करना है। येस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर करेक्ट आधार डिटेल के साथ अपने नॉमिनीज़ ऐड करने हैं। और ध्यान दीजिए आप 1, 2 नहीं, आप 2, 3, 4, 5 जितने नॉमिनी चाहें ऐड कर सकते हैं और उनका परसेंटेज है यहाँ पे आप उसको नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फैमिली डिटेल ऐड करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर आपका नॉमिनी ऐड होगा। तब ध्यान दीजिए जो भी आधार डिटेल आप फिल कर रहे हैं वो आधार डिटेल बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखिए मैंने ये डिटेल पूरी यहाँ पर फिल कर दी है और यहाँ पर मैं अभी एक ही रो ऐड कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको सेव फैमिली डिटेल पर क्लिक करना है, ठीक है। अब ये फैमिली डिटेल सेव सक्सेसफुली, यदि आपने आधार डिटेल सही भरी होगी, नाम और डेट ऑफ बर्थ आधार के हिसाब से भरी होगी, तो फैमिली डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे जाइए और अब यहाँ पर एक बार फैमिली डिटेल ऐड करने के बाद अब आप उसका नॉमिनेट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप उसका शेयर मेंशन कर सकते हैं, से 50%, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी मैं ये सैंपल के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कुछ नहीं करूँगा, बस आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको काम करना है। तो भी मैं इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ ये, लेकिन आपको सारे अपने 2, 3, 4 जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सभी को जोड़कर उनके यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज मेंशन करके सेव EPF नॉमिनेशन कर दीजिए। दैट्स इट। जब आप यहाँ पर सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री में, नॉमिनेशन हिस्ट्री में उनकी डिटेल यहाँ से नीचे आ जाएगी। किसी भी प्रकार का कुछ अप्रूवल इत्यादि कुछ नहीं चाहिए, ये सीधी अभी यहाँ पर आपको नीचे दिखने लग जाएगी। तो अभी इस तरह से आपने समझा कि किस तरीके से बहुत आसान है ऑनलाइन नॉमिनेशन भी करना। आप ऑनलाइन अपना PF का नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकते हैं और वो आपका नॉमिनेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि कैसे PF का नॉमिनेशन भरना बहुत ज़रूरी है और आप सभी को अपना PF का नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर ही देना चाहिए, क्योंकि
ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत आवश्यक है, उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जब उनको ज़रूरत होती है वो अनहोनी की समय होती है, उस समय उनको पीएफ का सहारा मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो ऐसे लिए आप पूरी तैयारी करके रखें। 10-15 मिनट का समय आपके परिवार के हज़ारों लाखों घंटे बचाएगा, बहुत उनकी मेहनत बचाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो, हमारे कंटेंट पसंद आता है तो आप नीचे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा ही दें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस कर देते हैं बहुत बार यूट्यूब के आपाधापी में। दोस्तों, हैव अ गुड डे।